प्रिय मित्रों, अब हम इसके अगले अंक में चलते हैं कि समाज का बदलता परिदृश्य। इसके बीच में एक इनपुट मैं आपको देना चाहूंगा कि अ, किसी एक वीडियो से मुझे किसी ने कहा कि पति पत्नी, जैसे मैंने कहा, कि काम करने लग गए थे क्योंकि उनको अधिक धन की आवश्यकता बनाई गई और लोग धन की तरफ जाने के लिए पत्नियों का काम करना आवश्यक हो गया। तो मेरे किसी जानकार ने मुझसे प्रश्न पूछा, क्या पत्नियों का काम करना गलत है? तो मैं उनको ये यहां क्लियर कर दूं, मेरा ये कतई ये मतलब नहीं है कि पत्नियों का काम करना गलत है या पतियों का काम करना गलत है। लेकिन ये मेरी सोच अवश्य है कि जिस समय घर में बच्चा पैदा होता है उस समय से लगभग 7 वर्ष की उम्र तक लगभग 7 वर्ष की उम्र तक कोई भी आवश्यक, कोई भी पति पत्नी में से या घर में दादा दादी चाचा चाची जो भी हो, घर में एक व्यक्ति का, एक या अधिक हो तो और भी अच्छा है, व्यक्ति का घर में बच्चे के साथ होना नितांत आवश्यक है। मैं ये कह रहा हूं, पत्नी जाए पति रह जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पति घर पे, पति की जॉब ऐसी है, पति लेट ऑफिस में जाते हैं, पत्नी सुबह चली जाके कहीं काम करके आती है, कोई इशू उसका नहीं है। लेकिन इशू इस बात का है, बच्चा घर में माता पिता के साथ अवश्य समय बिताए जब वो घर में है, कम से कम 3-4 साल स्कूल जाने से पहले तक, और उसके बाद भी 7 वर्ष की उम्र तक जब बच्चा घर आए। इनफैक्ट कहीं पर तो मैं ये भी समझता हूं कि 7 से पहले बच्चे को स्कूल जाने की व्यवस्थाएं हमने गलत शुरू करी हुई हैं। खैर, उस पर क्यों है मैं ऐसा समझता हूं, क्या उसके पीछे की बेसिक्स है, वो आपसे फिर बात करूंगा। पर अभी हम बात करते हैं, पिछले वीडियो तक हम इस बात के निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे कि अब पति पत्नी दोनों काम करने लगे, बच्चे के पास धन का महत्व और अधिक आने लगा और हर चीज वो बाजार से खरीदता है, तो उसका संबंध माता पिता से हट करके बाजार पे अधिक होता जा रहा है, क्योंकि वो हर चीज बाजार उसको दे रही है। अब इस जो सदी का पहला दशक था, 2000 से 2010-12 के बीच के ले लीजिए, इसके अंदर क्या हुआ, आगे बढ़ने की होड़ बढ़ने लगी। आपको ध्यान होगा 1994 के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन आया, तब अचानक से लोगों की जॉब्स बढ़ी, सैलरीज बढ़ी। देखिए 80-90 तक, 70-80-90 में ग्रेजुअल इंक्रीज था, थोड़ा थोड़ा सैलरी का, पैसे का, जो भी था। लेकिन 94 में ग्लोबलाइजेशन होने के बाद बहुत तेजी से लोगों की सैलरीज बढ़ी और ये वो दशक था, बहुत अधिक पैसा घरों में आने लगा। तो अब उस समय पैसा आके करना क्या है, तो अब उस पैसे को खर्च करने के लिए, अब जब खर्चा पूरा हो गया तो अब सदी में और आगे रहना, क्योंकि वो आपकी आदतें बन चुकी हैं। तो सदी के पहले दशक में आपको आगे बढ़ने की होड़ रही। अब पति पत्नी, घर परिवार, समाज, जो बात हो रही है आगे बढ़ने की होड़ हो रही, उससे मैं ज्यादा आ जाऊं, उससे ज्यादा। लेकिन क्या ज्यादा, क्या क्या ज्यादा प्रेम, क्या प्यारा, ज्यादा सद्भाव, क्या परिवार में भाईचारा, या बड़ी गाड़ी, या बड़ा और कोई मेरा गैजेट? मोबाइल फोन का आविष्कार अब तक हो चुका था, लेकिन लोगों के हर एक के पास अभी भी नहीं था, अब आना शुरू हुआ था सदी की पहले दशक में। तो अब बढ़ना क्या, लेकिन सबसे बड़ी कमी रहेगी किससे बढ़ना और कैसे बढ़ना, किस रूप में बढ़ना। मतलब एक प्रतिद्वंदता की बात आ गई थी। पहले, उससे पहले के 20वीं सदी के स्टार्टिंग से पहले आपने कम सुना होगा, कंपटीशन है, अरे इंजीनियरिंग में कंपटीशन है, मेडिकल में कंपटीशन है, स्कूल में कंपटीशन है, जॉब्स में कंपटीशन है। ये शब्द कंपटीशन उतना नहीं होता था, प्रतिस्पर्धा पहले भी थी, आगे बढ़ के किसी को जगह मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी, वो पहले भी था। लेकिन आगे बढ़ना, ये कंपटीशन बचपन से इसके दिमाग में आ गया बच्चे के, अरे लाइफ बड़ी कॉम्पिटिटिव है, मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं निकलोगे, तुमको करना जरूरी है, आगे तुम 2 ट्यूशन और लगवा लो, ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं निकलोगे। पर आगे किससे निकलना है और कैसे, ये किसी को नहीं पता था। हर एक को उस आगे दौड़ में निकलना है। अब इसमें क्या हुआ, माता पिता से बच्चों के ऊपर यूनिडायरेक्शनल प्रेशर होने लगा, तुमको आगे बढ़ना है। बढ़ना किसमें, अंकों की रेस में। अब इसके लिए बच्चा उसको स्वीकृति तो दे नहीं पाया, जिसको मिल गए नंबर वो ठीक था, लेकिन वो मुश्किल से 5-10% थे। बाकी 90% समाज के अब बच्चों के विचारों में अपनी तरीके से दृढ़ता आने लगी। ये जो बातें होती है ना कि उससे तुम आगे निकलो, ये बच्चे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ती है, मैं समाधान की वीडियो में आपसे बात बताऊंगा, कैसे हम बच्चों का अपना नुकसान करते हैं। तो बच्चों के विचारों में अपनी दृढ़ता आने लगी। इसके बाद क्या हुआ, अब अभिभावकों में भी अंतर विरोध हो गया, उससे बच्चा क्षुब्ध होने लगा।
उससे पहले अभिभावकों के अंतर विरोध पर बच्चा उतना सोचता नहीं था। अंतर विरोध इससे पिछली सदी में आ चुका था, लेकिन अंतर विरोध से बच्चा क्षुब्ध होने लगा। मतलब क्योंकि उसके पास बाहर बहुत सी चीजें थी। अब वो क्या हुआ, बाहर की चीजों में उसका रस नहीं रहा। पढ़ाई करता है, पढ़ाई हो नहीं रही। खेलने जाता है, ट्यूशन का अलग हो गया। लेकिन अंत में याद रखिए, बच्चा खुद भी अपने आप में एक परिवार में प्रेम चाहता है। जॉइंट फैमिली टूट गई, एकल परिवार हो चुके हैं। तो इस एकल परिवार में अब क्या, माँ बाप भी तो दो बचे हैं, और उनमें भी अगर समन्वय नहीं है तो बच्चा घर में मान लीजिए आ रहा है, शाम को पति पत्नी आए हैं, या बच्चा स्कूल से आ गया, पत्नी घर में है, जो भी ले लीजिए, उस समय पति पत्नी के विचारों में जहां पर अंतर विरोध है, मैंने तुमसे कहा तुम ये कहना नहीं बना के मानती हो, तुमने मेरा सामान तैयार नहीं करा, पत्नी भी कह रही है आपको मैंने कहा था सामान लेकर आना, आप लेकर नहीं आए हो, ऐसी बातें से बच्चा अंदर से क्षुब्ध होता है, आपको बोल नहीं पाता। ये बच्चे की साइकोलॉजी पर, मनोविज्ञान में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा अंदर से क्षुब्ध होने लगा, तब बच्चे फ्रस्ट्रेटेड, अपने जिसको कुंठा में कहे ना बच्चे, ये आगे, यही वो सदी थी जो आगे चलकर आज, जिसके आगे चलकर बच्चे आज जो आत्महत्या की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वो क्षुब्ध अंदर से हैं, कुंठाएं अंदर है उनके, और कुंठाएं हमारे घर परिवार से आई हैं। अब क्या हुआ, बच्चा क्योंकि अपने विचार बनाते, इसलिए अब उसने क्या करना का, अपनी बातें जो कह दी, मेरे से ये नहीं होता, उस प्रमाण के लिए, उसके लिए वो तर्क देना शुरू कर दिया। उसने जो भी विचार उसके अपने बनने लगे। अब माता पिता ने यह पाया कि अब उनके जो भी लॉजिक हैं वो बच्चे के लॉजिक से स्ट्रांग नहीं है। अब वो समय आना शुरू हो गया। तो शुरुआत ये हो गई कि कई बार बच्चा आपसे बहस करता है, बात करता है, आपके पास उसको देने के लिए उचित प्रमाण नहीं है, तो आप क्या करते हैं, चुपचाप अपने आप को विथड्रॉ कर लेना कि बच्चे से अब क्या बात करें। और बातचीत की भाषा में क्या कह दिया गया, अरे अभी तुम बहुत छोटे हो, ये नहीं समझोगे, कोई बात आपने करनी है बेटा कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे आपसे। मतलब ये बात तो अभी तुम छोटे हो, ये नहीं करना। एक बात याद रखिए, 8, 10, 11, 12 ये वाला 3-4 वर्ष का जो समय होता है ना, जो मैं आपको जब बताऊंगा कि किस किस समय उम्र में क्या ध्यान देना, ये 8, 9, 10, 11, 12 साल का जो ये समय है, ये समय ऐसा है बच्चा अपने आप को बड़ा महसूस करना चाहता है। लेकिन आप बच्चे को बड़ा महसूस किया हुआ कब बताते हैं, अरे तुम अपना सामान नहीं संभाल के रख सकते, बड़े हो गए हो, लगता तो है नहीं बड़े हो गए। मतलब आपने उसके बड़े होने को उसके नेगेटिव चीजों से जोड़ा। वो बच्चा बड़ा होकर कुछ सकारात्मक सोचने लगा, काम करने लगा, आपने उस पर बच्चे को नहीं जोड़ा। अच्छा अब तुम बड़े हो गए हो, भाई वाह क्या बात है, अपने आप अपना होमवर्क कर लेते हो, ये नहीं कहा आपने। आपने कहा तेरे होमवर्क के लिए तेरे को कोचिंग लगवा के दूंगा। तो बच्चे में जहां पर बड़े होने का कॉन्फिडेंस डेवलप होना था, आत्मविश्वास डेवलप होने लगा, वो बच्चे में बड़े होने पर नकारात्मक चीजें आई। इसलिए बच्चा क्या करता है, फिर ऐसी जगहों पर बैठने की कोशिश करता है जो उसको बड़ा समझे। अब आपको पता है वहीं से एक शब्द शुरू हुआ जिसको आपने नाम दिया आजकल पीयर प्रेशर। बच्चा आपस से थोड़े से बड़े से भी बड़ी मोहब्बत करता है, उसकी सुनता है, क्योंकि उसको पता है उसके घर में भी उसके जूते पड़ रहे हैं, तो दोनों दोस्त बाहर अधिक मिलने लगे, क्योंकि पहला भी अपने घर से क्षुब्ध है, दूसरा भी अपने घर से क्षुब्ध है। अब वो शब्द आ गया, ये पीयर प्रेशर में बच्चे बड़ा काम करते हैं। ये पीयर प्रेशर आया कहां से, प्रेशर तो बच्चे पर आपने पैदा किया, घर में वो बात कर नहीं सकता, क्योंकि वो करता है आप उसकी सुनते नहीं हो, करता है वो अपना तर्क देना चाहता है, आप उसके तर्क, आपके पास उसके प्रमाण तर्क के विरोध में कुछ बात नहीं है, फिर आप उसको अपने क्रोध से बंद कर देते हो। हम बड़े हैं ना, हमारी सुनो, हम बड़े हैं, हमारी बात मानो। अब बच्चा मानसिक रूप से आपके विचारों को स्वीकृति नहीं देता है, और उसके अपने प्रमाण हैं, आप उसके प्रमाणों, उसके तर्कों पर आप बात करते नहीं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर आपको भी तर्क नहीं पता। वो धर्म के बारे में तर्क पूछेगा, राजनीति के बारे में कुछ भी उसके जो सामने सब पूछेगा ना वो, और आपने ये कहना शुरू किया ये क्या फालतू बात कर रहे हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अब एक तरीके से आप ध्यान दीजिए, जब वो स्कूल गया था तो किस लिए गया था, उसके स्कूल जाने के पीछे का कारण था कि बाहर से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। वो स्कूल में ज्ञान पूछता है तो मैडम कह देती है आने दे, तेरी पीटीएम में तेरी मम्मी को बताऊंगी, तो फालतू के सवाल पूछता है। अब बच्चे का प्रश्न है, गलत तो नहीं है ना बच्चे का प्रश्न, आपने उसके प्रश्नों को बताना था, पर आपने उसके प्रश्नों को रोकना शुरू कर दिया। ये वो समय आ चुका कि आप, क्योंकि आपके पास उसकी पीढ़ी का तर्क नहीं था। जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, आज 6ठी 7वीं का बच्चा अपनी मैडम से ये पूछ सकता, अगर स्कूल खुले वातावरण का हो, मैडम आकाश नीला क्यों है, ये हवा क्यों बहती है, पहाड़ पर बर्फ क्यों गिरी है, गर्मी क्यों पड़ रही है, कुछ भी पूछ लेगा।
ये उसके प्रश्न हैं। लेकिन स्कूल के पहली बात तो उन अध्यापकों को लगता है कि हमको अपने सिलेबस से बाहर बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोग्रेसिव सोच का भी आ जाए बात करे तो मैनेजमेंट को उसको डंडा पड़ जाता है, तो बात वो कर रही नहीं है। तो मैडम के पास क्या रास्ता बचा है? सिर्फ एक रास्ता, अरे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे ज्यादा मत बात करो। तो बच्चे के विचारों को, उसके प्रश्नों को रोका गया, घर पर भी रोका गया, बाहर ही रोका गया। अब बच्चे के विचार कुंठित हो गए। इसलिए समझिएगा, इस समय के जो पढ़े बच्चे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इस समय के पढ़े बच्चे चाहे वो आईआईटी में चले जाएं, आईआईएम में चले जाएं, डॉक्टरी में चले जाएं, वो हमेशा हमेशा उन्मुक्त मन से, खुले दिमाग से सोचने वाले नहीं है। जब तक उनको इंस्ट्रक्शन मिलती रहती करते रहते हैं उनका, क्योंकि उनकी सोच को हमने उस उम्र में ही रोक दिया है। तो स्वतंत्र सोच रोकने का यह बड़ा दुष्परिणाम आज हमारे पास है। वरना आप खुद सोचिए, इतने हम आईआईटी बनाते हैं, इतने मेडिकल कॉलेज बने, हमारी अपनी रिसर्चेस क्या है? शून्य। हमारी अपनी रिसर्चेस कहां है? और यह भी है कि प्रशासन ने उन रिसर्चेस को भी तवज्जो नहीं दी। तो हमारे पास जो बच्चा पढ़ने गया, हमारी पढ़ाई का भी ढंग क्या रहा? बच्चा पढ़ने जा रहा था, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि पढ़ लिख के तुम एक अच्छी नौकरी कर लोगे। उसके ऊपर बच्चे का कहते जरूर है, पढ़ लिख लोगे, सीख लाओगे, लोगों से तुम्हें शऊर आ जाएगा, यू विल हैव द स्किल, यू विल हैव द विजन ऑफ लाइफ। और विजन ऑफ लाइफ का वो करे क्या? ये तो विजन ऑफ लाइफ उसको मिल नहीं रही है। अब आगे देखिए, क्योंकि बच्चे को अंतर विरोध अभिभावकों का था, समाज में बहुत अधिक आ गया, तो तुलनात्मक वृद्धियां बच्चों में बहुत जन्म ले ली। उसका मोबाइल इतने का है, उसकी मतलब हर चीज पैसे पर तुलने लगी, और उसमें बच्चा बहुत अधिक, क्योंकि आप भी घर में बात वही करते थे, सेलिब्रेट करते थे कि मेरी ये कार इतने की है, मेरा मोबाइल इतने का है, मेरी पेंट इतने की है, मेरा गहना इतने का है, मेरा जेवर इतने का है। तो बच्चे के लिए उस अधिक तुलनात्मक वृद्धि की वजह से बच्चा भी उस तुलनात्मक जोर में आ गया, तो वो भी हर चीज को कंपेयर करने लगा। अब कंपैरिजन एक उम्र से पहले बच्चे का करना बहुत बड़ा घातक होता है, क्योंकि तुलना करने के लिए बच्चे को उन दोनों चीजों की समझ हो, लेकिन वो समझ बड़ों तक में नहीं है, तो बच्चे को हम समझ क्या दे पाएंगे? तो बच्चे को हम अननेसेसरली तुलना में लगा दिया, जहां पर उसका काम था उसका उन्मुक्त मन से विकास, उन्मुक्त मन से सोच और उन्मुक्त मन से बच्चे ने अपने प्रश्न करने और ज्ञान लेना, वो हमने रोक दिया। तो हुआ क्या? अब बच्चा आपके साथ प्रतिवादात्मक स्थिति में आ गया है। आप बच्चे को जो निर्देश देते हैं, बच्चा उस निर्देश के विरोध में उसके पास तर्क है। आप बच्चे को बोल के, अब देख लीजिए ये उम्र वो थी, अब बच्चे को बोलिए पढ़ लिख के तुम बहुत पैसे कमाने लग जाओगे, वो वही प्रश्न पूछेगा, फला भी तो पढ़ा, उसके पास तो पैसे नहीं है, या वो तो बिना पैसे के उसने कमा लिए, वो कैसे कमा लिए? मतलब अब आपके पास कोई उत्तर नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूं सिर्फ आर्थिक स्थिति की, आप कोई और स्थिति की बात करेंगे तो बात अलग होगी, लेकिन हर जगह बात वही है, उसके पास एक तर्क है, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या मेरा हो जाएगा? आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि हमारे समाज में भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी है नहीं ना। एक बच्चा जो इतने प्रतिशत नंबर लाएगा उसको ये मिलेगा जीवन में। चाहे आर्थिक की ही बात करूं मैं, हालांकि आर्थिक की उपलब्धियों से बच्चों को आंकना या स्वयं को आंकना भी बहुत गलत है, पर फिर भी उसके पास कोई स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, तो बच्चा उसमें परेशान ही होना है। तो इसलिए बच्चा अपनी प्रतिवादात्मक स्थिति में आ गया। तो अब क्या करने लगा? मां बाप अधिकांश बच्चे से विथड्रॉ करने लगे, अच्छा भैया मुझे माफ करो, अपना काम देखो। बस ये परेशानी की शुरुआत बहुत गहरी होने लगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम समझेंगे कि उस दशक से 2010 के बाद से आज तक क्या बदलाव आ गए, जो फिर हम इसके समाधान पर चर्चा करेंगे, इसको कैसे कैसे सही किया जा सकता है। धन्यवाद।